अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटीन मेक्स अप अमीनो एसिड्स, आउट ऑफ देम 8 आर कंसीडर्ड एसेंशियल बिकॉज द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स? 20 टोटल अमीनो एसिड्स का नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? बी या सी? दोनों, बी और सी दोनों जो है वाटर सोल्यूबल है। मेंशन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई की, ये बोथ ऑफ देम जो है ये फैट सोल्यूबल है। विटामिन ए इज आल्सो कॉल्ड रेटिनल। व्हाई इट इज कॉल्ड? हेल्दी एपिथेलियल टिश्यू स्केलेटन ग्रोथ, और इट प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, रात के अंधेरे होने से बचाता है। ऑल ऑफ देम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग विटामिन डी? कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। तो ये नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज रिकेट्स और बो लेग्स, मतलब कि टांगे टेढ़ी हो जाते हैं। ओवरडोज कैन डैमेज किडनीज। विटामिन डी ज़्यादा खाएंगे तो लाटें टेढ़ी हो जाएंगी, और अगर आप कम होगा तो आपकी जो किडनी है वो डैमेज हो जाएगी। इन विच विटामिन ई इज फाउंड? पीनट्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में, व्हीट जर्म में, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन डी पाया जाता है। अच्छा, मेंशन द फैट सॉल्युबल विटामिन occurring in leafy green vegetables, tomatoes, eggs, yolks that promotes blood clotting and prevents hemorrhaging। ठीक है, तो ये जनाब साहब विटामिन के है, फैट soluble। विच विटामिन एक्ट्स एज अ कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? कौन सा विटामिन? B1। विटामिन डेफिशिएंसी इन द बॉडी कॉजेज द डिजीज बेरी? ये कौन सी डिजीज? विटामिन जो B1 है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी डिजीज हो जाती है। विच इज फंक्शन ऑफ विटामिन सी और ऑस्कॉर्बिक? ये सारे के सारे उसमें फंक्शंस विटामिन सी के होते हैं। आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के खिलाफ एक तो क्योर करता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स भी बनाता है, प्ले बेटर रोल इन द टिश्यू ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट्स द स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सारे। और विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है उससे क्या होता है जी? ये पूरा एनीमिया ऑफन अकर्स एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सच हेमोरेज। अच्छा, ये हेमोरेज है, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी वो उस टाइम भी लिखा हुआ था कि क्या काम करता है, तो ये हेमोरेज है। स्कर्वी। हाउ मच ब्लड डज अ नॉर्मल पर्सन इन हिज बॉडी? नॉर्मल बंदे के जिस्म में कितना ब्लड होता है? 4 to 5 लीटर्स, 4 से 5 लीटर इसमें आपका ब्लड होता है। 4 से 5 लीटर जो है वो आपकी नॉर्मल बॉडी में। व्हाट इज एलिफेंटियासिस? ये क्या चीज़ है? स्वेलिंग ऑफ लेग, जो आपकी टांगे फूल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इसको एलियन सॉरी एलिफेंट एलिफेंटियासिस कहा जाता है। टर्म द time during which an organism is present in the body before causing disease, incubation period इसको कहा जाता है। Which of the following statement is true regarding vitamin C? It is found in oxygen, skin, store in the body. It cannot be stored in a human body में store नहीं कर सकते आप विटामिन सी को, ये याद रखिएगा। What average time is needed of blood clotting? 4 मिनट चाहिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए। कुछ भी अगर हो जाए, जिस तरह अगर आपको गलत ब्लड लगा दिया जाए, दूसरा कोई ब्लड लगा दिया जाए, तो आपके जिस्म में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ आयरन? ग्रीन वेजिटेबल, सोयाबीन, बोथ ऑफ देम। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आयरन ताकत जो होती है वो ग्रीन वेजिटेबल्स और सोयाबीन में होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेसेसरी फॉर इजी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। Carbohydrates found in unrefined grains, tubers, vegetables, fruits provide a great part of energy in most human diets. Almost carbohydrates are needed for the body energy. Why they are not considered essential? Protein can be converted for this purpose. 1 gram of carbohydrate gives approximately 4 कैलोरी देते हैं आपको, और ये it consumed in excess then these converted into fat and stored in the body। जब आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए तो वो स्टोर कर लेते हैं बॉडी के अंदर फैट। जब आपके पेट पे या दाएं पे चर्बी आती है, वो असल में फैट्स को जमा करने की वजह से आ जाती है। वाई चिल्ड्रन रिक्वायर्ड मोर प्रोटीन्स देन अडल्ट्स? उनको प्रोटीन क्यों चाहिए? Intake of protein in children is larger, building strong bones and muscles
उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने के लिए एंड टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ के लिए भी उनको चाहिए. In which process the dead germs of another disease's suspension called vaccine in the skin of a man is introduced. Vaccination जिस तरह अभी कोविड-19 की भी वैक्सीनेशन लगवाई थी, तो उनके जो डेड सेल्स होते हैं, डेड जो जर्म्स होते हैं, उनको आपकी बॉडी के अंदर इंडल्ज किया जाता है, आपके बॉडी के अंदर छोड़ा जाता है, तो फिर वो उसके साथ लड़ने की आपके सेल्स लड़ते हैं और फिर आने वाले वक्त में कभी भी अगर उस तरह की बीमारी लगे तो आप उसके खिलाफ आपके सेल्स लड़ सकते हैं. अच्छा, the process of introduction of the germs of the same disease below the skin of produce the disease in mild form and thus give immunity from a severe attack of same disease is called inoculation. Inoculation कहा जाता है इस प्रोसेस को. Which vitamin is provided by sunlight to the human body? विटामिन डी मिलता है जी सूरज की छुआओं से, सन बाथिंग से. एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा है जी? विटामिन सी है. विटामिन सी इज अबंडली फाउंड इन एप्पल. सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है वो एप्पल में मिलता है. द डाइजेस्टिंग एंजाइम इज ये ट्रिप्सिनोजेन. ट्रिप्सोजेन इसका आंसर है, डाइजेशन एंजाइम का नाम. आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. जज़ाकल्लाह.